नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के उन क्वेश्चंस की जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछे गए थे। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के और 2 क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम जो कि सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा वो भी है। तो टोटल 12 क्वेश्चंस करेंगे और 12 क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कि 1 घंटे में आपका समय बेकार कर दूँ। 12 क्वेश्चंस जितना डिजर्व करते हैं उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि आप सबने लगभग टाइम एंड वर्क 1-2 बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये रिवीजन भी होगा, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता वो कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे और कई तरह के प्रश्न भी, एक तरह से कह सकते हो कि मिक्स टाइप रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस हमने शिफ्ट वाइज करवा ही रखा है। सीएचएसएल शिफ्ट वाइज, सीजीएल शिफ्ट वाइज, आईबी एसीआईओ का पेपर जो हुआ था वो शिफ्ट वाइज, सारी शिफ्ट और फेज 8 सारी शिफ्ट, मतलब ये सारी शिफ्ट और सीपीओ का सारी शिफ्ट और टॉपिक वाइज चल ही रहा है। तो ये मेंस का टॉपिक वाइज करने के बाद सीपीओ का हमने 2 टॉपिक कर लिया, उसके बाद उसका खत्म करेंगे टॉपिक वाइज। और बहुत सारे जो आपके 2011 से लेकर 18 तक वाली सीरीज़ है वो भी मैंने करवा दी है। तो बहुत कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर पसंद आएगा चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी जितने लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, उधर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। सारे लोग, जैसा मैंने बताया है कि आप अच्छे क्वेश्चंस का नोट्स बनाते चले। अब जैसे टाइम एंड वर्क का नोट्स आपने जो बनाया होगा उसमें जो पेज बचे हैं उसमें अच्छे क्वेश्चंस जो इधर मिलेंगे वो नोट कर लेना, ताकि एग्जाम से पहले रिवाइज करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और आपका एक कॉम्पैक्ट नोट्स होना चाहिए जो आप एग्ज़ाम मतलब टाइम पे, अगर मान लो 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर आपका सेंटर पड़ रहा है, तो आप वहाँ साथ ले जा पाएँ। इतना पतला नोट्स होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न में क्या कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए एंड सी इज 40% मोर इफिशियंट देन बी। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 days, देन सी लीव्स। ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। कहा गया है कि ए कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है। जो चीज़ें कही जाए वो फटाफट लिखते रहो। ए कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है, हमने लिख दिया ए कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है। कहा गया बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी की तुलना में बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अब पहले कुशलता की बात करें, यानी इफिशियंसी की, ए बी और सी के तीनों की एक साथ इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। कहा गया सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, यानी कि सी जो है बी से 40% ज़्यादा कार्य करता है एक दिन में। यानी कि अगर हम माने कि भैया बी हमारा 5 कार्य करता है, 5 यूनिट एक दिन में करता है, तो सी इसका 40% ज़्यादा, यानी 5 का 40% 2 ज़्यादा, यानी कि सी 7 काम एक दिन में करता है, मतलब 7 यूनिट करता है। और कहा गया बी जो है वो ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी कि ए से 25% ज़्यादा कौन करता है, बी करता है। यानी कि अगर बी 5 करता है तो ए इससे 4 करेगा। 4 का ही 25% एक होता है, 4 1 5, यानी कि बी इससे 25% ज़्यादा हो जाएगा। अब आपके पास आ गया ए एक दिन में 4 यूनिट करता है, बी 5 यूनिट और सी 7 यूनिट। आपसे कहा गया ए कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है। एक दिन में करता है कितना है, 4 यूनिट। 15 दिन में कर सकता है, यानी टोटल कार्य कितना रहा होगा, 15 × 4, यानी कि 60 यूनिट टोटल कार्य रहा होगा। यानी हमें टोटल कार्य भी पता चल गया। अब आगे प्रश्न में क्या दिया गया उस पर आते हैं। कहा गया ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। ए और सी अगर एक साथ करने जाएंगे तो ए और सी मिलकर 4 7 11 यूनिट करेंगे। और कहा गया 3 दिन तक करते हैं, यानी 11 3 33 यूनिट, यानी 33 यूनिट इन्होंने कर लिया होगा एक साथ। ठीक है, अब कहा गया सी कार्य छोड़ देता है, यानी सी का काम खत्म हो गया। जब 33 यूनिट इन्होंने कर लिया उसके बाद सी का काम खत्म, यानी 60 यूनिट में से 33 यूनिट हो चुका है, यानी आपका बचा कितना है, 27 यूनिट बचा हुआ है, 27 यूनिट रिमेनिंग है। और ये करेगा कौन, ए और बी, क्योंकि सी तो छोड़ चुका है। यानी ए और बी अब कार्य करेंगे, 27 यूनिट करना है। ए करेगा एक दिन में 4 यूनिट, बी करेगा 5 यूनिट, दोनों मिलकर करेंगे 9 यूनिट। 27 यूनिट करने के लिए 27/9, यानी कि 3 दिन लगेंगे। बेसिक से हमने एकदम करा और हमारा आंसर आ गया। तो कितने दिन लगेंगे, 3 डेज लगेंगे। आपने कैसे किया फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, ए बी सी की इफिशियंसी दी गई थी कि भैया जो सी है वो बी से 40% ज़्यादा कार्य करता है, यानी बी को अगर आप 5 यूनिट मानोगे तो इससे 40%, यानी 2 यूनिट ज़्यादा सी करता है, यानी सी 7 यूनिट करता है। और आपको दिया गया था कि जो बी है वो ए से 25% ज़्यादा कार्य करता है, यानी ए अगर 4 यूनिट करता है तो बी 1 यूनिट ज़्यादा, यानी 5 यूनिट करता है। अब आपको तीनों का कार्य पता चल गया कि एक दिन में ए 4 यूनिट, बी 5 यूनिट और सी 7 यूनिट करता है। आपको पता है कि ए 15 दिन में कार्य खत्म कर सकता है। एक दिन में अगर वो 4 यूनिट करता है तो 60 यूनिट टोटल वर्क भी पता चल गया। अब कहा गया कि ए और सी कार्य स्टार्ट करते हैं, यानी 4 7 11 यूनिट एक दिन में होता है। कहा गया 3 दिन तक कार्य करते हैं, यानी इन्होंने 33 यूनिट कर दिया। 60 यूनिट टोटल कार्य था, 33 यूनिट इन्होंने कर दिया, यानी 27 यूनिट बचा हुआ है। और 27 यूनिट अब ए और बी करेंगे। ए और बी एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, 27 यूनिट करने के लिए 27/9, यानी 3 दिन लगेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न था, जो कहा गया वो करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। और टाइम एंड वर्क बेसिकली ऐसा है ही
तो ये आप अगर जो क्वेश्चंस में दिए मतलब इन्फॉर्मेशन दिए जाए, अगर उसको फॉलो करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि 3 पुरुष और 4 महिला कोई कार्य 7 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 4 महिला की बात करी गई तो हम लिख देते हैं 3 पुरुष और 4 महिला कोई कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। 4 महिला एम लिखते रहे, 4 महिला कोई कार्य 7 दिन में कर सकते हैं, हमने लिख दिया। कहा गया 2 पुरुष और 1 महिला इसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 1 महिला अगर कार्य करें वही वाला तो कितने दिन में कर देंगे, 14 दिन में कर देंगे, ठीक है। कहा गया 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको पता है कि 3 पुरुष और 4 महिलाओं के कितने दिन का कार्य है, 7 दिन का। 3 पुरुष और 4 महिलाएं अगर 7 दिन कार्य करते हैं तो कार्य खत्म हो जाता है। और कहा गया 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिन कार्य कर दे तो खत्म हो जाता है, यानी 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिन कार्य करते तो खत्म हो जाता है, यानी कि दोनों बराबर कार्य करते हैं तो वर्क डन डे इंटू मैन बराबर होता है वर्क, यानी डे 7 इंटू 3 पुरुष प्लस 4 महिला ये आदमियों की संख्या है, तो इसमें गुणा कर दिया तो वर्क डन पहले आ गया ये वाला, और वर्क डन ये भी है, दोनों वर्क डन है तो दोनों सेम वर्क जब करते हैं तो दोनों बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं 7 टाइम्स ऑफ 3p + 4m बराबर 14 टाइम्स ऑफ 2p + 1m। 7 से 14 काट दो, 7 × 7 7 दूनी 14, यानी बराबर कर दो तो आ गया 3p + 4m यानी 3p + 4m इज इक्वल टू 2 × 2 4p + 2m, ठीक है। अब p एक साइड में mm एक साइड में कर लो, यानी 4p - 3p p बराबर आ जाएगा 2 में, पुरुष बराबर 2 महिला। अब आपसे कहा गया है पुरुष बराबर 2 महिला आ गया, इसका मतलब ये एफिशिएंसी का रेशियो आया है, एफिशिएंसी का रिलेशन आया है, यानी कि महिला अगर 1 यूनिट करती है तो पुरुष 2 यूनिट करता है, कहने का मतलब ये आया है, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है, अब आप पहले टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, आपको पता है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं 7 दिन में करती हैं। आपको पता है 1 पुरुष 2 यूनिट तो 3 पुरुष मिलकर 6 यूनिट और 4 महिलाएं मिलकर 4 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 10 यूनिट एक दिन में करेंगे, और 7 दिन में अगर पूरा कार्य करते हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा 7 × 1 दिन में किया गया कार्य, यानी कि 70 यूनिट टोटल कार्य हो गया। 70 यूनिट टोटल कार्य है, आपको पता चल गया टोटल वर्क। अब कहा गया कि अगर 7 महिलाएं कार्य करें तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। आपको पता है 1 महिला 1 यूनिट करती है, 7 महिलाएं कितना करेंगी, 7 यूनिट करेंगे एक दिन में, तो 70 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 70/7 यानी कि 10 दिन लगेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। या आप ऐसे कर सकते थे, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते थे कि भैया यहाँ से पुरुष और महिला का रेशियो निकालते, अब पुरुष की जगह पे 2 महिला रख देते, वही वाली बात होती, बस यहाँ पे यूनिट में रखा था, यहाँ पे पुरुष की जगह पे 2 महिला रख देते तो ये हो जाता 6 महिलाएं और 4 महिलाएं, यानी 7 महिलाएं, 6 और 4 10 महिलाएं 7 दिन में करती हैं। 10 महिलाएं अगर कोई कार्य 7 दिन में करती हैं, आप ऐसे लिख सकते थे 10 महिलाएं 7 दिन में, तो 1 महिला 70 दिन में, तो 7 महिलाएं 70/7 दिन में, ऐसे भी कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ए किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है। जो चीज़ें दी जाए उसको उसी ऑर्डर में लिख दो। कहा गया ए 20% 4 दिन में करता है, अगर 20% 4 दिन में तो 100% कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेंगे, ठीक है। ऐसे कहा गया बी उसी कार्य का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% मतलब 1/3। बी 1/3 कितने दिन में करता है, 10 दिन में। अगर 1/3 10 दिन में करता है यानी पूरा कार्य 30 दिन में करेगा, कौन, बी। और कहा गया वे 9 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर देता है, तो बी और सी उस कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो आपको डेज दिख गए, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, एलसीएम ले लो तो आपका आ जाएगा 60। आप मान लो 60 यूनिट टोटल कार्य है। अगर 60 यूनिट टोटल कार्य है, ए 20 दिन में 60 करता है यानी 1 दिन में 3, बी 30 दिन में 60 करता है 1 दिन में 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कहा गया उन्होंने 9 दिन तक एक साथ कार्य किया। देखिए दूसरी लाइन में, उन्होंने 9 दिन तक अगर एक साथ कार्य कर दिया, एक दिन में ये दोनों मिलके 5 यूनिट करेंगे, 9 दिन करेंगे यानी 45 यूनिट इन्होंने कर दिया होगा। 60 यूनिट में से 45 यूनिट डन, यानी कि अब बचा कितना है, 15 यूनिट। अब आपसे कहा गया सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य है कितना, 60 था, 45 हो गया यानी 15 यूनिट बचा है। 15 यूनिट को सी 6 दिन में करता है, यानी सी एक दिन में कितना करता होगा, 6 दिन में 15 यानी एक दिन में 2.5 यूनिट, यानी सी एक दिन में 2.5 यूनिट करता है। अब कहा गया बी और सी उसी कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। बी करता है 2 यूनिट, सी करता है 2.5 यूनिट, यानी बी और सी एक दिन में कितना करेंगे, 2 + 2.5 यानी कि 4.5 करेंगे। और इनको करना कितना है, पूरे कार्य का 45%, यानी 60 यूनिट का 45%, 60 यूनिट का 45% कितना हो जाएगा, 45 यूनिट, यानी इनको करना है 45 यूनिट, एक दिन में करते हैं 4.5, तो कितना दिन लगेगा, यानी बी और सी शेष कार्य को, यानी 45 शेष कार्य नहीं, पूरे कार्य के 75% को, यानी 60 यूनिट के 75% यानी 45 यूनिट को कितने दिन में करेंगे। अगर एक दिन में 4.5 तो 45 यूनिट करने में 10 दिन लगाएंगे, तो आपका आंसर आ गया। बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्यकुशलता का अनुपात। कार्यकुशलता मतलब होती है कि जितना एक दिन में वो कर सकते हैं, यानी कि अगर हम बात करें ए का, तो ए और बी का अगर अनुपात 7:5 दिया गया, यानी ए को अगर आप 7 यूनिट मानेंगे तो बी का आपका स्वाभाविक है 5 यूनिट आएगा, तभी अनुपात 7:5 हो पाएगा। कहा गया एक साथ कार्य करते हुए वे
उसी कार्य को 17.5 दिन में पूरा करते हैं। अब आप पहले निकाल लो कि एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 7 5 12 यूनिट, और इन्हें लगते हैं 35/2 दिन, यानी टोटल कार्य हो जाएगा एक दिन में किया गया कार्य 12 यूनिट इंटू दिनों की संख्या यानी 35/2, तो गुणा करेंगे तो 210 यूनिट आपका टोटल कार्य आ गया। टोटल कार्य आ गया 210 यूनिट। आपका क्या अकेले एक कितने दिन में 60% पूरा कर देगा, यानी आपको टोटल वर्क 210 यूनिट का 60%, 60% कैसे निकलेगा 210 का 60%, 21 गुणे 6 यानी कि 126 यूनिट हमें करवाना है। 126 यूनिट करवाना है, किससे करवाना है, ए से। ए एक दिन में करता है 7 यूनिट, तो 126 करने में 126/7 यानी कि 7 एकम 7 7 8 56 यानी कि 18 दिन लगाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। अच्छा, लॉकडाउन है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पढ़ना नहीं है, आप सभी को पढ़ना है, पढ़ते रहना है, घर पे हो उससे कोई मतलब नहीं, घर पे सारे लोग हैं इस समय जो आपसे मतलब जो अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, अगर कोई 1 घंटा 15 मिनट पढ़ रहा है तो 15 मिनट डेली का जो लीड ले रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। जब एट द एंड ऑफ द टाइम अगर ऐसा पूछा जाए कि अब परीक्षा होगी तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि आपने लॉकडाउन था इस वजह से नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे तो आपको सीधे सीधे नंबर वो आप चेक करेगा, जो ज़्यादा पढ़ा होगा ज़्यादा नंबर पाएगा। तो आपके पास ये बहाना केवल और केवल एक्सक्यूज़ बनाने के लिए कि आप लॉकडाउन है इस वजह से नहीं पढ़ रहे हो, बस वहीं तक काम आएगा। अगर आपको लगता है कि ये बहाना और कहीं काम आने वाला है तो भैया समय आपका बीतता जा रहा है। 3 साल अगर प्रिपरेशन करते हो गए, 4 साल भी हो जाएंगे, 5 साल भी हो जाएंगे, 10 साल भी हो जाएंगे। जिनके पास एक्सक्यूजेज होते हैं उनके पास सक्सेस कभी नहीं आती, ये 100% मतलब प्रूवन चीज़ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको पढ़ना है, आपको नौकरी लेनी है तो एक्सक्यूजेज आपके पास ख़त्म होने चाहिए। जितनी भी हर्डल्स आए लाइफ में अगर उसको पार पाओगे तभी सक्सेस मिलेगी। अगर आपको हर्डल्स के साथ बैठ के रोना है, उससे दोस्ती करनी है, कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, ये भी नोट कर लें। हार्श रियलिटी है, बिटर ट्रूथ है। अगर आपको लगता है कि ये बातें गलत है तो भैया आप मान लो कि आप बहुत गलत उसमें घेरे में रह रहे हो, गलत दोस्तों के बीच रह रहे हो। आपको रियलिटी से कोई मतलब सामना नहीं करवा रहा है, आपको रियलिटी से सामना करना है, पढ़ाई करते रहना है। और जो समय समय पे डोज डांटना फटकारना, छोटा भाई बड़ा भाई गुरुजी मास्टर जो भी मानते हो, वो होने के नाते मेरी फ़र्ज़ है, मैं इसी वजह से डांट देता हूँ। आपको बुरी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, आप उस पर वर्क करो, आप उसको सुधारो, पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम डिवोट करो, क्योंकि आपका कैरियर आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए इस टाइम पे, जिस एज में आप प्रिपरेशन करो। अगर आप खुद से 100% वफादार नहीं हो तो अपने आप माँ बाप या किसी भी रिश्ते में आप वफादार या अपनी पूरी लाइफ में किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकते अगर आप खुद के साथ फेथफुल नहीं हो तो। यानी आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर वफादार नहीं हो तो आप फिर आपसे उम्मीद रखना भी मूर्खता ही होगी। तो आप ध्यान रखें, ये जो समय है बहुत क्रंच टाइम है, इसको यूटिलाइज करें, घर पे रहें, सेफ रहें, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कहा गया 2 पुरुष और 7 महिला किसी कार्य को 28 दिन में कर सकती हैं, यानी कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं, 28 डेज में कर सकती हैं। कहा गया 6 पुरुष और 16 महिलाएं 11 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष और 16 महिलाएं अगर काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं, 11 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। कहा गया 5 पुरुष और 4 महिला कितने दिन में कर देंगे। वर्क डन आपको बराबर करना है, यानी 6 पुरुष प्लस 16 महिला का 11 गुना 2 पुरुष 7 महिला के 28 गुने के बराबर है। वर्क डन बराबर कर लिया करो, बस काम खत्म। ये बराबर करोगे तो आप सॉल्व करो। 28 दूना 56 इधर आ रहा है और 66 इधर, यानी घटाओगे तो 10 पुरुष आएगा बराबर 28 सत्ते ये कितना हो जाएगा 196, और इधर आएगा 176 यानी कि 20 महिलाएं। 196 में से 176 घटेगा 20 आ जाएगा, यानी 10 पुरुष बराबर 20 महिला, यानी 1 पुरुष बराबर 2 महिला। 1 पुरुष बराबर 2 महिला कहने का मतलब हो गया कि भैया 1 पुरुष मतलब महिला को अगर 1 यूनिट करता माने तो पुरुष हमारा 2 यूनिट करेगा। अब पुरुष 2 यूनिट कर रहा है, महिला 1 यूनिट कर रही है। अब आपको ध्यान देना, कहा गया कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं कार्य को कितने दिन में खत्म कर लेंगी। तो आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क चाहे यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ निकाल लो, यहीं से हम निकालते हैं आगे। देखो पुरुष का 2 यूनिट यानी कि 2 दूनी 4 यूनिट ये और 7 यूनिट ये, यानी 11 यूनिट अगर एक दिन में करते हैं तो 28 दिन लगते हैं, यानी टोटल वर्क हो गया 11 गुणे 28, ये टोटल वर्क आ गया। अब आपसे कितने लोगों से करवाना है, 5 पुरुष और 4 महिलाओं से करवाना है। 1 पुरुष 2 यूनिट, 5 और पुरुष 10 यूनिट और 4 महिलाएं और, यानी 14 यूनिट एक दिन में होगा। आपको करना है 11 गुणे 28 यूनिट, एक दिन में हो रहा है 14 यूनिट, यानी 14 से डिवाइड कर दो, डेज निकालना है तो डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन वर्क डन इन सिंगल डे, यानी 14 से काटोगे 14 दूना 28, 11 दूना 22 दिन, यानी आपको 22 दिन लगने, ठीक है। और ध्यान रखें, जो आपको लगता है कि जो टीचर आपको 10 क्वेश्चन 60 मिनट में करा रहे हैं या 1 घंटे में आपका मतलब 15 क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि भैया वो स्पीड आपकी बढ़वा ही नहीं रहे हैं 15 मिनट में। या मतलब आप देखिएगा अधिकतम यूट्यूब टीचर्स या क्लास में भी आप देखते होंगे पूरी क्लास में 15 क्वेश्चन अगर वो करवा देते हैं 1.5 घंटे का समय ले लेते हैं। भैया अगर आप 1.5 घंटे में 15 क्वेश्चन करवा रहे हो, आपको क्या लगता है कि लड़का उतनी तेज़ी से रिएक्ट करेगा? उसका माइंड वो तो आराम से चाय पी रहा है, चुस्कियाँ ले रहा है, पढ़ रहा है। तो आपको ये भी समझना होगा
होगा कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर करवाए जाएं कम समय में तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपका दिमाग तेज़ी से रिएक्ट करना शुरू होगा और वहीं से आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैं 10 क्वेश्चन 2 घंटे में करवाऊँ और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो फिर भी आप गलत मतलब संगत में हो, आपका दिमाग उतना विकसित नहीं है। तो आप अपने आप को डेवलप करो। कहा गया है एक किसी कार्य को 1/3 भाग को 30 दिन में करता है। सीधे आपको एक तिहाई अगर 30 दिन में करता दिया गया तो पूरा कार्य 90 डेज में करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। कहा गया बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में करता है। 2/5 भाग अगर 24 दिन में 1/5 12 यानी पूरा कार्य 60 दिन में करेगा, ठीक है। आपसे कहा गया वो 20 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, सी से इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर देता है। अब देखो आपको पता चला ए 90 दिन में, बी 60 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लो 180 यूनिट, मान लो टोटल कार्य हो गया 180 यूनिट टोटल कार्य। ए 90 दिन में 180 यानी एक दिन में 2 यूनिट, बी 60 दिन में 180 यानी एक दिन में 3 यूनिट। अब इन्होंने कहा गया कि ये वो 20 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। एक दिन में ए करता है 2 यूनिट, बी 3, दोनों मिलकर 5, 20 दिन तक कर देंगे 100 यूनिट हो गया। यानी कि अब बचा कितना 180 - 100 यानी कि 80 यूनिट बचा हुआ है। 80 यूनिट को सी 8 दिन में कर देता है। सी 80 यूनिट 8 दिन में, तो आप कह सकते हो 8 दिन में 80 यूनिट यानी एक दिन में 10 यूनिट। सी एक दिन में कितना करता है 10 यूनिट। अब कहा गया ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आपको पता है ए 2 यूनिट करता है, बी 3 यूनिट, सी 10 यूनिट, तीनों मिलकर करेंगे 2 3 5 10 15। 15 दिन में वो एक दिन में 15 यूनिट, 180 यूनिट टोटल वर्क है, तो कितना दिन लगेगा तीनों अगर एक साथ कार्य करेंगे। 180 यूनिट करना है, एक दिन में 15 हो रहा है, यानी डेज बराबर हो जाएगा टोटल वर्क बटे वर्क डन इन सिंगल डे, यानी 180 में 15 से डिवाइड करेंगे यानी 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। कहा गया ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन बी और सी काम पूरा होने के 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। कितने दिनों में काम पूरा हुआ। बहुत आसान सा प्रश्न है, देखिएगा। कहा गया ए 18 दिन में करता है, हमने लिख लिया, बी 36 दिन में करता है, वो भी लिख लिया, और सी 54 दिन में करता है, वो भी लिख लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, सी 54 दिन में, पहले ये लिख दे रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। ये जो मैं थोड़ा थोड़ा बकवास कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि टाइम मैं भी तो किल कर रहा हूँ। ये जो थोड़ा थोड़ा बकवास 10 सेकंड 5 सेकंड 3 सेकंड का करता हूँ, ये इस वजह से करता हूँ ताकि आपका मन भी लगा रहे। अदरवाइज हम लगातार अगर केवल मैं आपके दिमाग में सीधे बम्बार्डमेंट करूँ न्यूट्रॉन नामक नॉलेज का, तो आपको दिमाग में मतलब ऐसा फील होगा कि यार क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब बोर हो जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा डांट फटकार प्यार से बोलना, पुचकार के पढ़ाना, तो ऐसे पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन अब ये इतना भी ना कर दिया जाए कि पुचकार ही समझ है आपको, पढ़ाई ना समझ है ना। 18, 36 और 54 दिखा, एलसीएम ले लो, आपका कितना हो जाएगा 108, यानी 108 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। 108 यूनिट टोटल वर्क। ए 18 दिन में 108 एक दिन में 6, बी 36 दिन में 108 एक दिन में 3, सी 54 दिन में 108 एक दिन में 2 यूनिट करता है। अब कहा गया उन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के 5 और 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो हम मान लेते हैं कि अगर एक्स दिन कार्य हुआ तो सी ने कितने दिन करा 10 दिन कम, यानी एक्स - 10 डेज करा, और बी ने इससे 5 दिन यानी एक्स - 5 डेज करा। और ए ने कितने दिन करा, ए ने काम छोड़ने की बात तो हुई नहीं है इसे, यानी ए एक्स दिन करता है। बस आपको काम करना है। देखो ए ने एक्स दिन करा यानी 6 यूनिट पर डे करते हुए एक्स दिन करेगा, 6 एक्स इसने किया। बी ने एक्स - 5 दिन किया, 3 यूनिट पर दिन करते हुए 3x - 15 ये भी कर देगा, 3 × x - 5 यूनिट करेगा। और सी 2 यूनिट करते हुए x - 10 डेज में 2x - 20 यूनिट करेगा, और ये टोटल वर्क हो गया, ये बराबर 108, यानी 6 3 9 2 11x, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 11x माइनस -15 - 20 यानी कि -35 बराबर 108 यूनिट। 108 में 35 जाएगा, ये 143 हो जाएगा, यानी 11x बराबर 143, यानी x बराबर हो गया 13। x हमने माना क्या था कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ, तो x बराबर 13 यूनिट आ गया। बहुत बेसिक से हमने कर लिया। कहा गया कि ए और बी कोई कार्य 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी अगर एक साथ कार्य करें तो 18 डेज दे विल टेक, ठीक है। कहा गया बी एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 30 डेज, बी और सी का दिया गया 30 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। एंड ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सी, यानी कि ए जो है 2 गुना वर्क करता है किसका, सी का। कहा गया फाइंड हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क, यानी आपको निकालना है बी कितने दिन में कर लेगा। अब आपको ध्यान से देखिए 18 30 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी टोटल यूनिट कार्य मान लो 90 यूनिट। 18 दिन में 90, एक दिन में 5, बी और सी 30 दिन में 90 यानी एक दिन में 3। अब आपसे कहा गया दोनों को घटा लो, घटाओगे तो बी कट जाएगा, यानी ए - सी बराबर 2 यूनिट आ गया। ए - सी बराबर 2 यूनिट आ गया। आप कभी दिन को ना घटाना, इफिशियंसी को घटा सकते हो, दिन को नहीं घटाना। ए बराबर 2c है तो पुट कर दो, यानी 2c - c इज इक्वल टू 2 यूनिट, यानी c करेगा 2 यूनिट। c 2 यूनिट आ गया तो ए का 4 यूनिट आ गया। अब ए 4 यूनिट, c 2 यूनिट, ध्यान से देखिए।
आपको पता है ए और बी किसका निकालना है, आपको पता है बी अकेले कितने दिन में करेगा यही निकालना है। तो बी का एक दिन में किया गया कार्य निकालो। ए और बी मिलके एक दिन में करते हैं 5 यूनिट, ठीक है, ए और बी मिलके 5 यूनिट करते हैं। ए एक दिन में करता है 4 यूनिट, तो बी कितना करेगा 5 - 4 यानी 1 यूनिट। बी एक दिन में करता है 1 यूनिट, 90 यूनिट करने के लिए 90 दिन की आवश्यकता होगी। काम खत्म हो गया। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया ए बी एक साथ मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, ए 18 दिन में, बी अकेले कितने दिन में करेगा। आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ और सबको पता भी होगी कि ए और बी अगर एक्स दिन में करता है और ए अकेला ए दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा, ए इंटू एक्स बटे ए माइनस एक्स। तो आप सीधे रख दो फार्मूला। ए और बी का कितने दिन में दिया गया, 12 दिन में, ए अकेले 18 दिन में, तो 18 × 12 बटे 18 - 12 यानी लिख दो 18 × 12 बटे 18 - 12 6, 6 से 12 कटेगा 2, 18 दूना 36 यानी 36 डेज लगेंगे। प्रश्न देखो, कहा गया ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 18 दिन में, ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन। देखो ये सब मेंस में प्रश्न पूछे गए, पता नहीं क्यों लोग मतलब जितने भी टीचर्स हैं वो पता नहीं कैट का क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। हालांकि कैट भी ऐसा नहीं है, देखो अगर मैं बताऊं कैट जेट मैट जितना भी है अगर पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ आएंगी। मैंने पढ़ के ट्राई किया था और मैंने सर्वेश वर्मा अरुण शर्मा दोनों सर की जो किताबें हैं पूरी करी थी, अच्छे से करी थी। कोई क्वेश्चन मतलब एक आध चैप्टर में एक आध क्वेश्चन होता था जो नहीं होता था वो लेवल 3 का या किसी में लेवल 2 का फंस जाता था। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो अगर आप पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा। चाहे वो मतलब कोई बीए वाला लड़का हो, बीएससी वाला हो सकता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो बीए वाले के लिए जिसने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा है, बीटेक वाले वही आसानी से कर लें। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि एसएससी, आप एक चीज़ बताओ, आपको खाना बनाना है, खाना बनाने में आपको पता है सब्जी काटना पड़ता है। अब सब्जी काटने के लिए अगर आप तलवार का प्रयोग करेंगे, तलवार पूरा एकदम पैनी करके लेके आ रहे हो तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता ना। जो काम आपका चाकू से हो सकता है उसको तलवार से काहे का करना। तो जो काम आप, एक चीज़ बताओ, अगर आपको केवल मैथ्स पढ़ना होता तो आप कैट लेवल का पढ़ते, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको एसएससी निकालना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। अब अगर इतनी सारी चीज़, देखो मैथ्स का टीचर को लगेगा कि मैथ्स ही पढ़ना है तो वो 24 घंटे का इतना काम करवा देगा आपसे कि मैथ्स ही करते रहो। लेकिन आपको एसएससी निकालना है ना कि टीचर बनना है। मैं पढ़ूँ मुझे समझ आता है क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा, आपने कैट वाली बुक पढ़ी, मैंने करा, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर मैंने किया है तो ज़रूरत नहीं कि आप करें, क्योंकि आपको टीचिंग नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मनीष जून का मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, उसकी ऑल इंडिया रैंक 3 समथिंग है और एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ है, मतलब उसने लिया है, हुआ नहीं, वो जो चाहता मिल जाती है, एक्साइज इंस्पेक्टर उसने लिया है। तो भाई एक चीज़ बताओ, वो लड़का कह रहा था मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं आपकी बात करवा दूंगा किसी दिन, जिस दिन इंटरव्यू या जिस दिन वो मिलता है, मैं दिल्ली जाता हूँ उसके बाद, वो बता रहा था उसका मैथ्स एकदम 0 था, लेकिन उसने बस उतना पढ़ा जो एसएससी निकालने के लिए। बहुत सारे टीचर्स से उसने कांटेक्ट भी नहीं करा, उसने बस उतना पढ़ा जो पूछा जाता है और उसका इतनी अच्छा, मतलब इतना अच्छा नंबर है टियर 3 में, अगर उसके 70-72 होते तो टॉप 100 में होता। तो मतलब उसने इतना अच्छा परफॉर्म इस वजह से किया क्योंकि उसे ये पता था, लड़के ने 1 साल तक फ़ोन ही नहीं चलाया। तो वो डेडिकेशन लेवल से अगर उसने एक लिमिटेड सोर्स पे मेहनत कर दी तो डेफिनेटली उसे रॉक करना ही है। मतलब मुझसे बहुत अच्छा नंबर उसका, बहुत अच्छा नहीं मतलब अच्छा था, तभी 300 समथिंग उसकी रैंक बनी, मेरी 420 है। तो मतलब कह सकते हो यार उसने केवल मैथ्स पे ध्यान नहीं, उसकी इंग्लिश भी उतनी अच्छी, मैथ्स भी अच्छा, रीजनिंग प्री में उसके 200 के आसपास थे। आप सोच सकते हो कि जो लड़का लिमिटेड सोर्स पे अच्छी मेहनत करेगा वो ज़्यादा, स्वाभाविक सी बात है। अब मुझे 72 चीज़ें पढ़नी है, इसी वजह से तो मेरा नंबर कम हुआ, नहीं तो मैं टॉप 100 में आ सकता था। मैंने मैथ्स को ज़्यादा तवज्जो दे दी, और मैथ्स को अगर आप भी तवज्जो दोगे तो ऐसा नहीं टॉप कर जाओगे, आप भी मेरी तरह 400 रैंक पे रुक जाओगे। अगर आपको टॉप करना है तो आपको मैथ्स को भी समान समय देना है, इंग्लिश को भी देना है, यानी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आपको ये समझना है, राइट। कहा कि ए बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिला के 18 दिन में कर सकते हैं। अब जो एसएससी पूछ ही नहीं रही वो पढ़ने का क्या फ़ायदा। कहा गया ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी ए बराबर 3 भी दिया गया आपको। अब कहा गया बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। सीधे देखो, बी 1 यूनिट तो ए 3 यूनिट, दोनों मिलकर 4 यूनिट, 4 × 18 में 72, यानी 72 यूनिट टोटल कार्य है। अब करवाना किससे, बी से। बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, 72 यूनिट करने में 72 दिन लगे। ऐसे कर सकते हो, या ए बराबर 3 भी तो यहाँ पे पुट करोगे तो 4 बी 18 दिन में, तो बी बराबर 18 चौको 72 दिन में करेंगे।
कहा गया पाइप एंड सिस्टम वाले जो 2 प्रश्न पूछे गए थे वो कर लेते हैं। कहा गया पाइप ए और पाइप बी। आप एक चीज़ समझो, टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ लिया, समय और कार्य, तो नल और टंकी और जो कार्य और मजदूरी, ये दोनों सेम टॉपिक है। मतलब बस आप मान लो कि यहाँ पे पैसे कैलकुलेट करने होते हैं मजदूरी वाले में, और इसमें नल और टंकी औरत और आदमी की जगह पे दिए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। सेम इफिशियंसी, एलसीएम, सारी मेथड वही लगेगी, बस भाषा थोड़ी सी चेंज होती है। और भाषा चेंज होने के साथ आपको ऐसा नहीं कि अगर कोई अपनी मम्मी को मॉम कह दे रहा है तो माता वाला रिश्ता बदल गया, रिश्ता वही रहेगा, शब्द बदलेंगे, ठीक है। कहा गया पाइप ए और बी किसी टंकी को 43.2 और 108 मिनट में भर सकते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना कि 43.2 दिख गया, हाय तौबा हाय अल्लाह करने लगे, नहीं, 108 चौको 432 होता है, इस वजह से ही ऐसा दिया गया, ठीक है। देखो, कहा गया पाइप ए और पाइप बी, पाइप ए और पाइप बी, ए कितने देर में भर सकता है 43.2 मिनट में, और बी 108 मिनट में। अब ऐसा क्वेश्चन दिखा आपको, मास्टर ने देखा कि 43.2 प्रश्न में दिखा था, उन्होंने 35.6 पे डेटा सेट कर दिया। भैया तुमको तो कैलकुलेटर से कर लेना है, सीट से पहले कर कैलकुलेटर से करके आ गए, रटे बैठे हो, सामने सीट रखे हो, लैपटॉप में चल रहा है, बता रहे हो प्रश्न देख रहा हूँ, कैलकुलेशन रटे बैठे हो, वहाँ पे स्क्रीन पर फटाफट लिख दे रहे हो। एसएससी कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछती। एक प्रश्न अगर वो पूछ लेती है तो मान लो वो शिफ्ट में 99% बच्चे वो क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। तो आपको ये समझना है कि कैलकुलेशन भी वो इस लेवल पे नहीं दे रही, वो ट्रिकी कैलकुलेशन दे रही है। जैसे यहाँ पे 43.2 का डेटा घुसा दिया, लेकिन ऐसा नहीं 43.2 करने से 2 घंटे का क्वेश्चन हो गया। अभी देखना बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन टीचर कठिन करने के चक्कर में कोर्स कैसे बिकेगा अगर कठिन नहीं करेंगे। अगर उनमें देखो, उनको ये भी तो बताना है कि मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, अलग कैसे पढ़ाएंगे। उनको उठा लेना है जेट का क्वेश्चन, 10 दिन खुद सॉल्व करेंगे, जाके 1 दिन करवा दिया, हो गया। अब बच्चा तो परेशान है, क्योंकि बच्चे को तो उन्होंने समझ लिया केवल मैथ पढ़ने आया, सिलेक्शन लेने नहीं। और फिर आप लोग चिल्लाते हो कि मैंने 18 सर से पढ़ा, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखो, पाइप सी से 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली कर सकता है। हमने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो प्रश्न में ना दिया गया हो, तो इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ए 43.2 मिनट में भर सकता है, बी 108 और सी 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से खाली कर सकता है। कहा कि जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वह टंकी को 54 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता ज्ञात करो। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो, 43.2 और 108 का एलसीएम ले लो, 432 एलसीएम हो जाएगा। आप मान लो कि 432 लीटर टंकी की टोटल धारिता है, ठीक है। 432 लीटर या 432 यूनिट मान लो, 432 यूनिट टोटल टंकी की धारिता है। ए अगर 43.2 मिनट में पूरा भर सकता है, यानी 10 यूनिट पर मिनट ये भरता है। 108 मिनट में यानी 4 यूनिट पर मिनट ये भर सकता है। अच्छा, अब आप एक चीज़ बताओ कि अगर तीनों कार्य करेंगे, यानी ए बी और सी तीनों कार्य करेंगे, तो कुल कितना कार्य होगा। 10 4 14 यूनिट ए और बी मिलके भरेंगे और 3 लीटर ये निकाल देगा, यानी 1 मिनट में इतना कार्य होगा। और 54 मिनट लगते हैं टंकी को भरने में, यानी इतना गुणे 54, इतना हो गई टंकी की धारिता। और ये बराबर आपने टंकी की धारिता मानी है 432 यूनिट, इसके बराबर कर दो तो हो गया 14 यूनिट गुणे 54। 14 गुणे 54 कितना हो जाएगा, 14 गुणे 50 700, और 14 चौको 56, यानी 756 यूनिट ये हो गया, माइनस 162 लीटर बराबर 432 यूनिट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 432 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 324, ये तो आ जाएगा 324 यूनिट बराबर आपका आ गया 162 लीटर। यानी 324 लीटर, 324 यूनिट अगर 162 लीटर है, यानी 1 यूनिट 1/2 लीटर आ जाएगी। 1 यूनिट 1/2 लीटर, यानी हमने टंकी की धारिता 432 यूनिट मानी थी, यानी कि 432 यूनिट बराबर कितना लीटर हो जाएगा, 432 गुणे 1/2 यानी 216 लीटर हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे भी समझ में आना चाहिए, इसको ऐसे भी कर सकते हो। हमने कहा कि भैया ए 43.2 मिनट में करता है 432, यानी 10 यूनिट पर मिनट भरता है, ठीक है। और बी कितना भरता है, 4 यूनिट 1 मिनट में, यानी कि दोनों मिलके 14 यूनिट 1 मिनट में भरेंगे। इन्होंने 54 मिनट तक कार्य किया, यानी 14 गुणे 54 यूनिट इन्होंने भरा, जबकि 432 ही टंकी थी, यानी 14 गुणे 54 इन्होंने भरा 432 में से, यानी इन्होंने कितना भरा 756 यूनिट, यानी 756 यूनिट भरा, यानी टंकी का कितना भाग भर दिया, 756 बटे 432 करोगे, 216 से काटोगे, 216 से कटता नजर आ रहा है, ये आप काट दो, 6 से काट दो, 6 7 42, 6 दूनी 12, 6 से काटोगे ये 12 और ये 26, 126 हो गया। 6 से काटोगे 12 आएगा, 6 से काटोगे 21 आएगा, 3 से काटोगे 7 आएगा, 3 से काटोगे 4, यानी इन्होंने 7/4 हिस्सा भर दिया। जबकि टंकी तो आपसे कहा गया कि 54 मिनट में भर देते हैं। 54 मिनट में भरने का मतलब हो गया कि उसने पूरी टंकी एक ही हिस्सा भरा। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो 7/4 हिस्सा है, जबकि भरा एक ही हिस्सा, यानी बाकी का कहाँ गया, 7/4 माइनस 1, यानी 3/4 हिस्सा टंकी का कहाँ गया, वो बह गया। और आपको पता है 1 मिनट में 3 लीटर निकलता है, 54 मिनट में कितना निकला होगा, 162 लीटर निकला, यानी जो 162 लीटर निकला है वो टंकी का 3/4 भाग है। यानी टंकी का 3/4 भाग अगर
162 लीटर है, यानी 1/4 भाग कितना हो जाएगा 54 लीटर। 1/4 भाग अगर 54 लीटर है तो पूरी टंकी कितनी की हो जाएगी 54 × 4 यानी 216 लीटर की। बहुत आसान सा प्रश्न है। ये भी प्रश्न देख लो, कहा गया पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टंकी इन 12 एंड 15 मिनट। ए 12 मिनट में भर सकता है और बी 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है। अब कहा गया कि टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली कर दिया जाता है, यानी सी x मिनट में इसे खाली कर सकता है। यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ ताकि एक आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये खाली कर रहा है। अगर जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। x की वैल्यू बताओ। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बेसिक से करवा दे रहा हूँ। 12 मिनट में 15 मिनट में एलसीएम ले लो 60 यूनिट। आप मान लो 60 यूनिट टोटल टंकी, यानी ये 5 यूनिट 1 मिनट में, ये 4 यूनिट 1 मिनट में। x से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है ए भरेगा 5 यूनिट, बी भरेगा 4 यूनिट, दोनों मिलकर 9 यूनिट भरेंगे। और x से अभी सी से हमें मतलब नहीं, यानी 10 मिनट में अगर ये भर सकते हैं, यानी कि इन्होंने भरा कितना होगा 9 यूनिट 1 मिनट में, तो 10 मिनट में 90 यूनिट उन्होंने भरा होगा। 90 यूनिट इन्होंने भरा, टंकी 60 यूनिट की ही थी। आपसे मैं कहूँ 60 लीटर की टंकी थी, उसमें 90 लीटर भर दिया तो 30 लीटर पानी बह जाएगा, यानी 30 यूनिट पानी बहा। 30 यूनिट पानी कितनी देर में बहा 10 मिनट में, क्योंकि 10 मिनट तक सी भी कार्य करता रहा और सी के कारण ही पानी बह रहा है। यानी सी ने 10 मिनट में 30 यूनिट बहा दिया। यानी सी ने अगर 10 मिनट में 30 यूनिट बहाया, यानी 1 मिनट में 3 यूनिट बहाता है, और सी 1 मिनट में 30 यूनिट बहा देगा तो 60 यूनिट बहाने में उसे 20 मिनट लगेंगे, यानी सी 20 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। और यहाँ पे दिया गया था सी x मिनट में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। x बराबर आपका 20 आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने कहा सी x मिनट में खाली कर सकता है, यहाँ पे सी 20 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि x बराबर 20 हो गया। यही पूछा गया था। ये बेसिक मेथड हो गई। अदरवाइज आप कैसे कर सकते थे, देखो ए 12 मिनट में, बी 15 मिनट में और सी x मिनट में, ठीक है। अब बेसिक चले जाओ, ये 12 मिनट में यानी 1 घंटे में, मतलब 1 मिनट में 1/12, ये 1/15 और ये 1/x खाली करेगा। यानी तीनों अगर एक साथ कार्य करें तो कितना देर लगता है 10 मिनट, यानी 10 मिनट अगर ये 10 मिनट में पूरी टंकी भरते हैं, यानी 1 मिनट में 1/10 भरेंगे तीनों मिलके, यानी 1/10 बराबर हो जाएगा ए भरेगा 1/12, बी भरेगा 1/15 और सी खाली करेगा 1/x, यानी 1/x बराबर हो जाएगा 1/12 धन 1/15 माइनस 1/10। 1/12 और 1/15 जोड़ोगे, एलसीएम ले लोगे 60, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यानी 9/60, यानी 3/20 हो जाएगा, माइनस 1/10। एलसीएम ले लोगे 20 आएगा, 3/20 माइनस 2/20 यानी 1/20। 1/x बराबर 1/20 यानी x बराबर 20 हो गया। तो आपका x बराबर 20 ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये था टाइम एंड वर्क एंड पाइप सिस्टम के वो क्वेश्चन जो सीजीएल मेंस में पूछे गए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हंसी मजाक जो भी किया, जो थोड़ा सा सीख मिली होगी वो भी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आप लोग पढ़ते रहो बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। अगर आपकी कोई दिक्कत है आप इंस्टाग्राम आईडी जो मेरी है उस पर मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश रिप्लाई करता हूँ 100% लोगों को। जब भी मुझे टाइम मिलता है रात 2 बजे 4 बजे जब भी मैं ऑनलाइन होता हूँ जाके रिप्लाई कर देता हूँ। मैं रिप्लाई करने के लिए ही ऑनलाइन आता हूँ, बाकी कोई पोस्ट वोस्ट डालना नहीं होता। बाकी आप लोगों को भी यही ध्यान रखना है कि अभी आपके कैरियर का क्रंच टाइम यानी पीक टाइम चल रहा है। इसमें अगर आपने पढ़ लिया तो भैया सिलेक्ट हो जाओगे। बाकी मैं ये नहीं कह रहा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे या नौकरी ही सब कुछ है, बिल्कुल ये गलत है। और बहुत लोग बिजनेस करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर अभी आप पढ़ रहे हो तभी मुझसे जुड़े हो तो मेरा काम ही यही है कि मैंने जैसे पढ़ा मुझे नौकरी मिली। मैंने क्या गलतियां करी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया मैंने मैथ्स को ज़्यादा तवज्जो दे दी, आप ना दो, आप और अच्छा कर सकते हो, बिल्कुल करोगे भी। तो वो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। और बाकी मेरी बात अगर कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मेरा मतलब मैं आपको बुरा लगने के लिए बोल तो रहा हूँ, लेकिन इस तरह से बुरा नहीं कि आप पढ़ना बंद कर दो। मेरे बोलने से अगर आपको बुरा लग रहा है और आप उससे ज़्यादा पढ़ रहे हो तो भैया मुझे गाली देते रहना, लेकिन मैं बुरा बोलता रहूँगा ताकि आप पढ़ते रहो, आप जल्दी सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो बाकी चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना और लोगों तक भी चैनल पहुंचाओ। चैनल जितनी बड़ी फैमिली होती है उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे पता है कि आप लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा फ़ायदा है तो आप लोग थोड़ी सी हेल्प कर देना, लाइक और शेयर कर दिया करो, है ना। तो चलो मिलते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो तमाम सारी